सीरियल किलर चंद्रकांत को रोहिणी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हेलो है। दोस्तों, अभी तक क्राइम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई अपराध करता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश उस अपराध के सबूतों को छिपाने और ख़त्म करने की होती है, ताकि वह उस जुर्म की सज़ा से बच सके। पर क्या आपने कभी ऐसे अपराधी के बारे में सुना है जो जुर्म करने के बाद सबूतों को छुपाने की जगह उसे पुलिस के सामने रख देता हो और फिर पुलिस को उसे पकड़ने की खुली चुनौती देता हो? आज के एपिसोड में हम आपको दिल्ली के एक ऐसे ही साइको किलर के बारे में बताने वाले हैं जो लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देता था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस लगभग 19 सालों तक इस शातिर और खतरनाक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। डे फर्स्ट मर्डर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1998 में, जब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लोगों को एक सरकटी लाश मिली। इस तरह की हालत में मिली लाश ने वहाँ के लोगों को सकते में डाल दिया और पुलिस भी मर्डर के इस तरीके को देखकर बहुत हैरान थी। पुलिस की कड़ी मेहनत और बारीकी से की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद शक के बिना पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक था चंद्रकांत झा नाम का व्यक्ति। उसे प्राइम सस्पेक्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पुलिस मरने वाले की शिनाख्त करने में नाकामयाब रही और कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए चंद्रकांत को बरी कर दिया कि जब मरने वाले की पहचान ही नहीं हो पाई है तो कत्ल के मकसद और चंद्रकांत के साथ मरने वाले का कोई कनेक्शन सिद्ध करना जल्दबाजी होगी। साथ ही पुलिस को चंद्रकांत को रिहा करते हुए इस मामले की गहन जांच करने के आदेश दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस को मजबूरन चंद्रकांत झा को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस अपने काम में लग गई, पर उन्हें इस केस में आगे भी कोई सफलता नहीं मिली। इस घटना को लगभग 5 बरस बीत चुके थे और अब दिल्ली वालों के दिलों में उस घटना का वजूद थोड़ा थोड़ा होकर कम होने लगा था। तभी 27 जून 2003 को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिसका कारण था तिहाड़ की दीवार के पास रखी खून से लथपथ एक बोरी। जब पुलिस ने आकर उस बोरी को खोला तो वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार एक बार फिर उस बोरी के अंदर एक अनजान सरकटी लाश थी। लेकिन तिहाड़ जैसी जगह जहाँ पर पुलिस की 24 घंटे पैनी निगाहें आसपास के इलाकों पर नज़र बनाए रखती है, इस तरह की लाश को छोड़कर जाने की कोई हिम्मत किसी मामूली कातिल की तो नहीं हो सकती। पुलिस ने आनन फानन में इस केस के बढ़तों को खोलना शुरू किया, पर पुलिस इस केस में भी कोई खास सबूत नहीं जुटा पाई। तभी 20 नवंबर 2010 को एक बार फिर से अलीपुर के इलाके में पुलिस को एक और सरकटी लाश मिली, जिससे यह तो साबित हो गया था कि यह सभी कत्ल किसी पेशेवर हत्यारे ने ही किए हैं, जिसके दिल में न तो पुलिस का कोई खौफ था और न ही अपने शिकार के लिए कोई रहम। लेकिन यह कातिल है कौन? दिल्ली पुलिस के लिए यह सवाल एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। यह कातिल हमेशा ही पुलिस से 2 कदम आगे रहता था, क्योंकि इन लोगों को मारने से लेकर इनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस में फेंकने की हिम्मत और वहां तक कोई सुराग ना छोड़ना जो पुलिस को उसकी तरफ आने का मौका दे। इन 3 कत्लों ने उसका हौसला इतना बुलंद कर दिया था कि चौथे की लाश को मंगोलपुरी के कूड़ेदान में फेंकने के बाद 5वीं और छठी लाश 20 अक्टूबर 2006 और 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के बाहर फेंकी गई। पर 5वीं वारदात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वह दिन था 20 अक्टूबर 2006। कल सुबह एक बार फिर लोग दहशत भरे निगाहों से तिहाड़ जेल के मेन गेट की तरफ देख रहे थे। कारण था एक और लाश, लेकिन इस लाश के साथ एक लेटर था जिसमें पुलिस को सीधे सीधे चुनौती दी गई थी कि अगर पुलिस में दम है तो कातिल को पकड़ कर दिखाए। अब यह पूरा मामला पुलिस के लिए शर्मिंदगी का एक सबब बन चुका था,
क्योंकि इस शहर में पहली बार कोई ऐसा कातिल देखा था जो इतना बेखौफ था कि अपने शिकार की लाश को दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में फेंकने की जरूरत कर रहा हो। दिल्ली के लोग इस बात से घबरा गए थे, वो डर गए थे कि शहर में एक साइको किलर खुलेआम घूम रहा है जो कब किसको अपना शिकार बना ले यह किसी को नहीं पता। छठी घटना के बाद भी लाशों का सिलसिला नहीं थमा, क्योंकि इस घटना के 123 दिन बाद एक बार फिर एक और सरकटी लाश तिहाड़ के उसी गेट पर मिली जहां पिछली बार लाशों को फेंका गया था। अब यह केस पुलिस के लिए मुजरिम को सजा दिलाने से ज़्यादा अपनी खोई हुई साख वापस पाने की चुनौती का सबब बन चुका था। पुलिस डिपार्टमेंट पर एक तरफ साफ साफ लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत बचाने का दबाव था। लेकिन साथी कत्ल करने के बाद वह हत्यारा शायद अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया था। इस तरह लेटर लिखकर पुलिस को खुला चैलेंज देकर अब उसे भारी पड़ने वाला था, क्योंकि पिछले 9 सालों में पुलिस को पहली बार बड़ा क्लू मिला था जिसकी मदद से कातिल तक पहुंचा जा सकता था। वह खत जिसे लिखा तो गया था पुलिस के लिए, परंतु वो एक ऐसा क्लू बन गया था जो खुद कातिल तक पहुंचने का एक जरिया था पुलिस के पास। इसके बाद पुलिस अभी नए सिरे से अपनी तफ्तीश कर रही थी कि तभी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कातिल का कॉल आता है और फिर से पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती देता है। लेकिन यह उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस पीसीओ से वह कॉल कर रहा था पुलिस ने तुरंत उस पीसीओ का पता लगाया, वहाँ पर गई, उसके मालिक का पता किया, परंतु जो पीसीओ का मालिक था उसने चंद्रकांत झा को पहचान लिया, जिसने पिछले दिन उस पीसीओ से पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। अब मामला काफ़ी कुछ साफ था, लेकिन सिर्फ कॉल के बिना पर चंद्रकांत को कातिल साबित नहीं किया जा सकता था। तो इसके बाद पुलिस ने चंद्रकांत की हैंड राइटिंग जो उस लेटर की लिखावट से मिलाया। यहाँ भी यही साबित हुआ कि लेटर की लिखावट चंद्रकांत की ही थी। और एक लंबी ट्रायल के बाद चंद्रकांत को 7 में से 5 मर्डर का दोषी पाया गया। यह कातिल इतना शातिर था कि पकड़े जाने के बावजूद पुलिस ने 7 में से केवल 5 ही मामलों में चंद्रकांत को दोषी साबित कर पाई, जिसके एवज में चंद्रकांत झा को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रकांत ने बताया था कि शुरुआत में 2 खून उसने ऐसी परिस्थिति में किए थे कि जिन्हें यदि वह उन्हें नहीं मारता तो उसे अपने खुद जान से हाथ धोना पड़ता। लेकिन इसके बाद उसे इस काम में मज़ा आने लगा था, उसे लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखना अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वह अपने शिकार को पहले अधमरा करता, फिर उसकी गर्दन काट देता था। चंद्रकांत ने बताया कि एक बार उसने अपने एक साथी का खून सिर्फ इस वजह से कर दिया था क्योंकि उसने खाना खाने के बाद बर्तन धोने से मना कर दिया था। चंद्रकांत को आज भी दिल्ली की क्राइम फाइल में आज तक का सबसे शातिर और बेरहम हथियारों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का एक ही मात्र उद्देश्य था, आपको इंटरनेट के साथ साथ जानकारी प्रदान करना। यदि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।